अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2, उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम मल्टीनोमियल थ्योरम को देखेंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम ये आपके सामने लिखा हुआ है, पहले इसको देखेंगे, फिर इसका प्रूफ आता है, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, और 17, 18, 19, और इसके बाद ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में जितना हमसे कवर हो सका करने की कोशिश करेंगे। तो कापी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और आज के लेक्चर को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम को मैं बाई से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मोनोमियल, ये हमारे पास होता है एक वाला। फिर हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल, तो ये हमारे पास आ जाता है दो वाला, ठीक। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है तीन वाला, और इसके आगे चीज़ें चलती रहती हैं, और इनको हम मल्टीनोमियल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम यानी कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी वो मल्टीनोमियल थ्योरम में आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं x प्लस एक्स इसकी पावर n लिख दूं तो ये मेरे पास बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोबारा एक ही चीज़ बन जाएगी। तो बाइनोमियल का मतलब है दो चीज़ें हों लेकिन अलग अलग, ठीक है। तो जैसे x प्लस वाई, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इसकी पावर n आ गई, ठीक है। जब इसको मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन इसकी की, तो ये हमारे पास इक्वल था समीशन आर की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी, और यहाँ पे एन सी आर आएगा, x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, ठीक है। और जब इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा एन सी 0, एक्स की पावर मैक्सिमम y की 0 प्लस एन सी 1, एक्स की पावर में से एक कम कर दूंगा और y की पावर में एक इजाफा, और प्लस एन सी 2, एक्स की पावर में एक और कम और y की पावर में एक और इजाफा, प्लस सोन कहाँ तक गया, एन सी एन तक गया, और x की पावर 0 हो गई, y की पावर n। तो ये हमारे पास दो वाला था जिसको हमने बाइनोमियल थ्योरम का नाम दिया था। इसको हमने प्रूव भी किया था मैथमेटिकली इंडक्शन से, जबकि इसका प्रूफ कोई और है, या किसी और तरीके से हम देखते हैं कि ये चीज़ कैसी है, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग ही लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मल्टीनोमियल ये आ गया हमारे पास। अब आज के लेक्चर में हम मल्टीनोमियल डिस्कस करेंगे। मल्टीनोमियल का मतलब ये है कि जिसमें दो भी आ सकते हैं, तीन भी, चार भी, जितनी मर्जी आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस सोन कहाँ तक गया, xm तक। अगर m की वैल्यू 2 है तो ये 2 वाला बन जाएगा, m की वैल्यू 3 है तो 3 वाली चीज़ बन जाएगी, 4 है तो 4 वाली, इस तरह। और अगर इसकी पावर n हो तो ये इक्वल होगा समीशन r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, समीशन, और ये हमारे पास आएगा n, n1, n2, n3 और सो ऑन nm, और x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x3 की पावर n3, और सोन कहाँ तक गया, xm की पावर nm, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि मल्टीनोमियल के लिए है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ मैं। तो ये वाली जो चीज़ लिखी हुई थी ना यहाँ पे, इसको कहते हैं कम्बिनेशन, यानी कि NCR जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ये इक्वल होता था ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँ इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ लिखी गई है ना, ये वाली जो चीज़ लिखी गई है, तो ये हमारे पास है n1, n2, n3 सो ऑन nm। तो ये क्या चीज़ है, हम इसका प्रूफ करके आए थे, और ये चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ इक्वल होगी ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय सो ऑन nm का फैक्टोरियल। और ये चीज़ उसी वक्त वैलिड है जब n1, n2, n3 सो ऑन nm इन सभी को प्लस किया जाए तो इनका जो सम है वो n के बराबर आए। अगर इन सभी का सम किया जाए तो ये n के बराबर आए। अगर बराबर आ जाए तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल, इसका 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 सो ऑन इसका फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास है, अगर ये कंडीशन है तो फिर ये वाला फार्मूला इसका होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो इसका प्रूव हम पहले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करके आए थे, यहाँ पे भी वही प्रूव है। तो चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया था, और वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो थंबनेल पे, यानी कि जिससे आप वीडियो ओपन करते हैं, वहाँ पे इसकी पिक भी बनी होगी,
ठीक है। तो ये सारा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, ये आपको मिलेगी परमुटेशन विद रेपिटेशन वाले में। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद, तो इसका प्रूफ वो है, तो अब इसका मैं प्रूफ नहीं करवाऊँगा। प्रूफ इसी तरह था, वहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला मल्टीनोमियल का फार्मूला होता है। अब जिस तरह ये NCR यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये चीज़ XY के साथ यूज़ होती है, तो हम इसको कहते थे, ये चीज़ जो है इसका कोफिशेंट है, तो इसको कहते थे बाइनोमियल कोफिशेंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ हो रही है, तो इस वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गया, ये हमारे पास है मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आ गया। और अब हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 को लेके चलते हैं, हमें फिर यहाँ उससे अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक हो गया, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो हमसे कहता है एक्सपेंड करें किसको, x प्लस वाई प्लस जी और इसकी पावर 4 को, इस चीज़ को हमने एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं, एक तो बाइनोमियल के तरीके से एक्सपेंड करें, एक तरीका है मल्टीनोमियल के तरीके से एक्सपेंड करें। बाइनोमियल की बात करूँ तो इस सभी को एक का नाम दे दें। ठीक है, तो ये a प्लस जी की पावर 4 बन जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लें पहले, बाद में a की जगह x प्लस वाई रख लीजिएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखें तो मल्टीनोमियल वाला तरीका है, हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस सो ऑन xm, अगर इसको हमने ओपन करना है तो ये इक्वल होगा समीशन n और n1 n2 n3 और सो ऑन कहाँ तक गया, nm तक, और साथ आ जाएगा हमारे पास x1 की पावर n1 x2 की पावर n2। अब ये 3 वाला है, तो 3 वाले के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी और इसकी पावर 4 है, तो ये बनेगा समीशन 1 2 3, तीन चीज़ें हैं, तो यानी कि इन सभी का सम लिख दूंगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इन सभी का सम लिख दूंगा, और नीचे जो है मैं लिखूंगा x y और z। सम का मतलब है कि मैं पहले सबसे ऊपर ये वाला हमारे पास फार्मूला था ना, यानी कि उस फार्मूले को, यानी जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसको मैं 3 दफ़ा लिखने की कोशिश करूँ तो वो ये बनेगा, यानी कि अगर इसकी पावर n है ना, तो ये बनेगा समीशन NC n1 n2 n3 और ये साथ आ जाएगा x की पावर n1 x2 की पावर n2 और x3 की पावर n3। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास देखें n की जगह पे 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे n1 n2 n3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x1 की पावर, x1 यहाँ पे x है तो x की पावर n1 आ जाएगा, आगे x2 है, x2 की जगह पे y है तो y की पावर n2 आ जाएगा, x3 की जगह पे z है तो z की पावर n3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब n1 n2 n3 ये क्या बुलाए हैं, इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें तीन चीज़ों का सम है, तीन चीज़ों का x y z, इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के, तो 1 2 और प्लस 3, इन तीन चीज़ों का सम, यानी कि x y z के ऊपर जो पावर्स है ना, यानी कि ये जो पावर्स हैं n1 प्लस n2 प्लस n3, इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, तो जैसे बाइनोमियल में देखा था कि सम हमेशा पावर के इक्वल आता था, तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तो इस तीन चीज़ों का सम जो है वो किसके इक्वल, n के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 4 के इक्वल। ये मैंने कंडीशन भी बताई, n1 n2 n3 सो ऑन nm, इसका आंसर n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लगाई है कि n1 n2 n3 इनका सम 4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें कि ये वाला हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.3, वहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये हमारे पास 4 है तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 1.3 नहीं 1.4 था। ठीक है, और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो NHR था, यानी कि n प्लस आर माइनस 1 ये फार्मूला था। 4 3 7 7 में से एक निकाले 6 6C4 आ जाएगा, और 6C4 को हम 6C2 भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, यानी कि NCR है ना, तो इसको NCN माइनस आर भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 ज़रबे 5 और नीचे आ गया 2 ज़रबे 1, 2 3 बार 6 5 3 बार 15, तो यहाँ पे 15 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। कितनी 15 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि इन सभी को प्लस करूँ तो आंसर 4 आए। कितनी 15, ये मैंने नंबर ऑफ़ वेज निकाले, वो 15 कौन सी होगी अब उसको डिस्कस करता हूँ।
ठीक है, 15 कौन कौन सी होंगी, यानी कि किन किन को प्लस करूँगा तो आंसर 4 आएगा। तो वो हमारे पास आ सकता है 0 1 0 0 4, यानी कि इन दोनों की वैल्यू n1 n2 0 हो जाए, ये 4 हो जाए, तो देखें इसका आंसर 4 आएगा, तीनों को जमा करें, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 4 0 भी आ सकता है, ठीक है, और 0 3 1 भी आ सकता है, 0 1 3 भी आ सकता है, और 0 2 2 भी आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो 0 1 2 हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ देख लेता हूँ, 1 1 2 2 हो गया, ठीक है, 1 2 1 2 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 4 ही आएगा, प्लस करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा 1 3 0 हो गया, ठीक है, 1 0 3 हो गया, और 1 2 3 4 वाला नहीं आ सकता, ठीक हो गया, ये इसकी ये बन गई। अब देख लेता हूँ, 2 0 2 हो गया, ठीक है, 2 2 0 हो गया, यही हो गई हमारे पास। अब 3 0 1 हो गया, 3 1 0 हो गया, ठीक है, 3 1 0 हो गया, और इसके बाद 4 0 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक रह गई, तो वो एक हमारे पास कौन सी आएगी, 0 0 4 0 4 0 3 1 2 2 वाली हो गई, ठीक है, 1 2 1 1 1 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। और ये 2 0 2 ये भी हो गया हमारे पास। अब ये देखें, बल्कि 2 0 2 भी हो गया, 2 2 0 भी हो गया, 3 0 1 भी हो गया, 3 1 0 भी हो गया, और 4 0 0 भी हो गया। रह कौन सी गई, तो रह हमारे पास ये गई है, यानी कि 2 1 1 भी आएगा एक, ठीक है, यानी कि 2 एक 3 और एक 4, तो ये हमारे पास 15 चीज़ें बनेंगी, ठीक है, ये 15 आ गई। अब इसको कैसे लेके चलूँगा, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ये वाली चीज़, तो टोटल n 4 है, तो 4 n 1 0 0 4, तो लिखूँगा 0 0 4, ठीक है। और x की पावर 0, y की पावर कितनी आ जाएगी 0, और z की पावर कितनी 4, और प्लस नीचे वाला लेके चलूँगा, तो 4 0 4 0, ठीक है। इसमें x की पावर 0, y की पावर 4 और z की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। और प्लस फिर नेक्स्ट केस लेके चलूँगा 0 3 1 वाला, तो ये आ जाएगा 4 0 3 1, और ये आ जाएगा x की पावर 0, y की पावर 3 और इसकी पावर 1, z की पावर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला केस लेके जाऊँगा प्लस 4c, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 0 1 3 0 1 3, इसमें क्या होगा, x की पावर 0, y की पावर 1, z की पावर 3, ठीक है, कोमाज नहीं आने यहाँ पे, y की पावर 1 और z की पावर 3, ठीक है, कोमा नहीं आना। प्लस देखें ये केस भी हो गया 4, अब इस वाले को लेकर चलते हैं 0 2 2, तो 0 2 2, x की पावर 0, y की पावर 2 और z की पावर भी 2, प्लस अब नेक्स्ट देखें ये वाला 1 to 1, तो ये 4 1 2 1, x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 1, ठीक है, प्लस 1 1 2, तो 4 और 1 1 2, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2, प्लस आगे 1 3 0, तो ये आ जाएगा 4 1 3 0, ठीक है। तो ये x की पावर 1, y की पावर 3 और z की पावर 0, प्लस इसको लेके चलूँगा 1 0 3, तो ये आ जाएगा 4 1 0 3, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया x की पावर 1, y की पावर 0 और z की पावर 3, और प्लस ये वाला लेके चलूँगा तो ये आ जाएगा 4 2 1 1, ठीक है, x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, ठीक है, और प्लस 2 1 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब 2 0 2, तो 4 2 0 2, तो x की पावर 2, y की पावर 0 और z की पावर 2, ठीक है। और आगे लेके चलूँगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाए, ठीक हो गया। आगे मैं लेके चलूँगा 2 0 2 हो गया, 2 2 0, ठीक है, 4 2 2 0, तो ये आ जाएगा x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 0, ठीक है। और प्लस ये वाला लेके चलूँगा 3 0 1, तो ये 4 3 0 1, x की पावर 3, y की पावर 0 और z की पावर 1, और प्लस इस वाले को 3 1 0, तो 4 3 1 0, इसको मैं लेके चलूँगा, ये आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 1 और z की पावर 0, और प्लस 4 0 0, तो 4, ये आ जाएगा 4 0 0, ठीक है, x की पावर 0, y की पावर 0 और z की पावर, x की पावर 4, y की पावर 0 और z की पावर 0। ये हमारे पास 15 टर्म्स आ गई, कितनी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इनको सोल्व कर लूँगा, कैसे सोल्व होंगे, तो ये वाला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कैसे अप्लाई करेंगे, मैं एक एक टर्म में निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। अब इतनी ज़्यादा मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँ तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, यानी कि अपनी तरफ से रैंडमली कोई टर्म उठा लेता हूँ, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली मैंने टर्म उठा लिया अपनी तरफ से,
अब एक दो का मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है, सभी को प्लस कर लीजिएगा और इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ये है ना, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। ऊपर 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इसके साथ एक्स वाई जी स्क्वायर आर है, ठीक है। और इससे आगे वाले टर्म में मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास आएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और साथ एक्स वाई क्यूब और जी की पावर 0 है वो 1 होगी, ठीक है। अब इसी को आगे सोल्व कर लेता हूँ, क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दूंगा, दो बार 4 ये आ जाएगा 6xy स्क्वायर और प्लस ये 3 फैक्टोरियल जब कैंसिल होगा तो हमारे पास बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 4, तो 4xy क्यूब, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स बनेंगे। इसी तरह आपको सबको सोल्व कर लीजिएगा और आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मेन कंसेप्ट ही बताना है, बाकी इसको कैसे सोल्यूशन सोल्व किया गया है ये सारा आपकी बुक पे आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इन सभी 15 को ना इस तरह ही आपने एक्सपेंड कर लेना है और उसके बाद जो आपस में सेम तो कोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये मल्टीनोमियल थ्योरम जो है अप्लाई होता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट आ गया, यानी कि इसके कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम रेज कर देते हैं। पहले मल्टीनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है दोबारा लिख लें, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xm, इसकी पावर अगर n है तो ये आ जाएगा समेशन n n1 n2 n3 n3 नहीं 2 तक ही लिख लेते हैं, ठीक है, और सो ऑन nm, ये आ जाएगा x1 की पावर n1 x2 की पावर n2 और सो ऑन xn की पावर nm xm की पावर nm, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मल्टीनोमियल कोफिशिएंट इस वाले को कहेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आ गया। तो चलिए आइए अब हम बुक में देखते हैं आगे क्या चीज़ें लिखी हुई है, फिर उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा जी, ये चीज़ें लिखी गई हैं, पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है सम वाली, दूसरी लिखी गई है ये वाली, तीसरी लिखी गई है ये वाली। चलें जी, 3 ही प्रॉपर्टीज़ है, तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, तो देखें मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से डिस्कस किया था कि ये हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। और अगर मैं बात करूँ आपसे इसकी, तो एन सी ये हमारे पास आ जाएगा आर और आर पी कह लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, दो चीज़ें आ गई, कितनी, दो चीज़ें आ गई, या आप ये कह लें कि जो ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट होगा ना, ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएगा, ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या होगा, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे n1 n2 n3 तीन चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे कितनी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास है 3 चीज़ें आ जाएंगी। और इसी तरह एक और मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, वो 4 वाला होगा, 5 वाला होगा, n वाला ये होगा, ठीक है, ये m वाला होगा, ठीक है। अगर इसका इन कोफिशिएंट्स को यानी कि n c 0 कर लूँ, यानी कि सभी को प्लस कर लूँ ना, r की वैल्यूज़ पुट करके प्लस ऑन n तक चला जाऊँ, ठीक है, n तक, तो इस सभी का जो आंसर है ना वो 2n आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 + 1 एक्स वाई की जगह 1 रखा था, इसकी पावर n थी, तो ये 2n आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इन सभी का सम जो है ना वो 2n के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर 3 चीज़ें हैं तो इसका फार्मूला आप ओपन करेंगे, एक्स वाई जी की जगह 1 रखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3n। और हमारे पास ट्राइनोमियल कोफिशिएंट जो है इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ट्राइनोमियल कोफिशिएंट जो भी है इन सभी का जो सम होगा ना उसका आंसर 3n आ जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल का जब आप समझ लेंगे ना पीछे वाले लेक्चर से, तो ट्राइनोमियल का भी 1 1 1 पुट करके 3n आ जाएगा। इसी तरह अगर इसकी बात करूं, अगर उसमें mth टर्म्स हो, कितनी mth यानी कि इतनी टर्म्स हैं, तो इन सभी की जगह पे 1 1 पुट कर दूंगा, 1 1 1 प्लस 1, ठीक है, इसकी पावर n आ जाएगा। और इसमें सारी चीज़ें 1 1 हो जाएगी, बस ये बचेगा, तो बस हमारे पास ये वाली चीज़ें बचेंगी, इनका सम बचेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सम, ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास m टाइम्स 1 हो गया,
यानी कि m मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा ना, यानी कि जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है तो ये 3 टाइम्स 5 हो गया। तो इसी तरह अगर ये 1 1 1 1 लिखा है तो ये m टाइम्स 1 हो गया, तो m एक बार एक m, तो m रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा क्या, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखें अगर m की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 2 टर्म्स है ना, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 रेज़्ड टू पावर n बन जाएगा, जो कि ऐसे बना हुआ था। अगर ये 3 टर्म्स हो गई तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीनोमियल में सम ऑफ कोफिशिएंट जो होते हैं ये m रेज़्ड टू पावर n होता है, बाइनोमियल में 2 रेज़्ड टू पावर n होता है, ट्राइनोमियल में 3 रेज़्ड टू पावर n होता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की जाने बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर हमारे पास देखें दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई इसकी पावर n आ जाए ना, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो इसकी n+1 टर्म्स आएंगी। ठीक है, इतनी टर्म्स आएंगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर आ गया, ये पावर 2 थी, 1 2 3 टर्म्स आई। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर x प्लस वाई की पावर, यानी कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इसकी पावर n आ जाए तो इसकी कितनी टर्म्स आएंगी, या आप इस तरह कह लें कि x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी इसकी पावर n आ जाए, यहाँ पे तो 4 चीज़ें हैं, इसकी कितनी टर्म्स आएंगी। और इसी तरह अगर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xm टर्म्स आ जाए तो इसकी कितनी हमारे पास टर्म्स होंगी। तो इनकी टर्म्स को निकालने के लिए जो फार्मूला है वो आपको बताता हूँ। देखें कि इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास पावर आएगी उनको प्लस करेंगे, यानी कि ये 3 डब्बे बन जाएंगे। इसके कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनेंगे, और इसका आंसर n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू n, यानी कि आपको सिंपल बताऊँ तो ये हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम बन जाएगी, और इसके लिए फार्मूला हम निकाल के आए थे ये वाला n प्लस आर माइनस 1 सी आर, और ये वाला फार्मूला मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल में सोल्व भी किया था जिसमें हमारे पास 15 टर्म्स आई थी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, और बस ये वाला फार्मूला यूज़ यहाँ पे हुआ करेगा। ठीक है ना, और बस, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे r की जगह m टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एम एच एन, और ये हमारे पास बन जाएगा m प्लस n माइनस 1 सी एन। ठीक है, ये वाला इसके लिए फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ भी करेंगे, और मैंने इसको यूज़ कर भी लिया पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आगे देखें, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जब हमारे पास NCR था ना, उस वक्त हम पास्कल ट्राइंगल यूज़ करते थे, पास्कल आइडेंटिटी यूज़ करते थे, n में से एक कम कर दें। ठीक है, और बाकी ये कि ये r है तो एक जगह r लिख दें, एक जगह r-1 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थी। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे r+2, यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ ना n+7c, यहाँ पे r+2 लिख देता हूँ, तो अगर इस पे मैं पास्कल यूज़ करना चाहूँ तो ये n+7 है, एक कम कर दें n+6 प्लस n+6, और ये r+2 है ना, तो यहाँ पे एक जगह r+2 हो जाएगा और एक r+1, यानी कि जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी है उससे कम करके यहाँ लिख दें, और जो यहाँ लिखी है एक जगह टू द पॉइंट और एक जगह कम कर दें। तो ये हमारे पास क्या होती है, पास्कल आइडेंटिटी होती है बाइनोमियल में। ठीक है, अब उन्होंने कहा ट्राइनोमियल में क्या होगा, यानी कि ये तो बाइनोमियल था ना, अब ट्राइनोमियल में क्या होगा। तो ट्राइनोमियल के अगले एग्जांपल दूँ n1 n2 n3, अगर ये वाला केस आ गया है 3 वाला, ठीक है, ये 2 वाला था बाइनोमियल के लिए, ये ट्राइनोमियल के लिए है, तो इसमें क्या होगा, इससे एक कम करके लिख दें। ठीक है, इससे एक कम करके लिख दें, और यहाँ पे इससे एक कम कर दें ये वैसे ही, यहाँ पे इससे एक कम कर दें ये वैसे ही, और यहाँ पे इससे एक कम कर दें ये वैसे ही। तो यहाँ पे लिखूँगा n1 वैसे ही, n1 में से एक कम कर दिया, और n2 n3 वैसे ही, और यहाँ से n1 वैसे ही लिख दिया, n2 में से एक कम कर दिया, और यहाँ में से n3 में से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। इसी तरह अगर 4 वालों के लिए करना हो तो 4 वालों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n4 वैसे ही, यहाँ पे भी n4 वैसे ही, यहाँ पे भी n4 वैसे ही, और प्लस यहाँ पे n1 n2 n3 वैसे ही, और 4 वाले में से एक कम कर देंगे और यहाँ पे n4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, इसी तरह अगर n वाले के लिए लिखूँ, यानी कि nc n1 n2 और सो ऑन nm तक चीज़ें जा रही हैं, तो ये मल्टीनोमियल बन गया। इसके लिए कैसे आएगा, n1 यहाँ पे भी प्लस n-1 आ जाएगा, और प्लस सोन चीज़ का चलती गई कहाँ तक, n-1 तक। यहाँ पे देखें तो पहले वाले से एक माइनस कर दूंगा, बाकी चीज़ें वैसे ही, यहाँ पे पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले में से एक कम कर दूंगा, बाकी चीज़ें वैसे ही, और यहाँ में से n वाले में से m वाले में से माइनस कर दूंगा। ठीक है,
तो बाकी चीज़ें वैसे ही। तो ये हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी बन जाती है इस तरह की चीज़ों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। वीडियो हमारी 25 मिनट की हो गई है और पीछे एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा है, तो एक ही लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कंसेप्ट समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है। उन्होंने कहा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड करें, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। ये सम ऑफ ऑल, डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, हाँ जी। तो एक क्वेश्चन है x प्लस वाई की पावर 3 है, और एक x प्लस वाई इसकी पावर 10 है, ठीक है। और एक है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इसकी पावर 10 है, ठीक है। एक हमारे पास है w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है इसकी पावर जो है वो 5 है, ठीक है। एक है हमारे पास 2s माइनस 3t प्लस 5u प्लस 6v माइनस 11w प्लस 3x प्लस 2y इसकी पावर 10 है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमने फाइंड करना है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट का सम जो है मैंने आप पहले बताया, दो चीज़ें हैं तो 1 + 1 इसकी पावर 3 कर दें। ये दो चीज़ें हैं ना, 1 + 1 इसकी पावर 3 कर दें, ये 2 रेस्ट पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं तो ये 1 + 1 कर दें, इसकी पावर 10 है तो ये हमारे पास 2 रेस्ट पावर 10 कर दें, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 रेस्ट पावर 10 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 चीज़ें हैं तो 4 रेस्ट पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो क्या, यहाँ पे देखें ये 2s लिखा गया है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 ही लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 ही लिखूँगा। अब आगे -3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस ये कितना 11 और प्लस 3 और प्लस 2 और इसकी पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लें जितना आंसर आता है। तो देखें 3 2 5, 3 2 5 और 5 10 हो गया हमारे पास, और 10 में से 11 निकालें -1 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये 4 हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 4⁻10, 4⁻10 आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया, सही है। अब देखें आपकी बुक पे शायद 4⁻5 लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 वो कहता है कि x² y² z³ और x³ और z⁻4 इनके आपने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं और एक्सपेंड करना है x + y + z इसकी पावर 7 को, ठीक है। तो फार्मूला देखिएगा, x + y + z इसकी पावर 7 है तो मैं लिखूँगा 7c n1 n2 n3, ठीक है। और साथ लिखूँगा मैं x की पावर n1 y की पावर n2 और z की पावर n3। तो देखें सबसे पहले 2 2 4 3 7 बनता है, 7 पावर, ठीक है। 3 और 4 7 बनता है, 7 पावर, ठीक है। यानी कि ये टर्म्स जो हैं इन्वॉल्व होंगी। पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ ये वाला, इसको सोल्व करूँगा तो देखें x + y + z इसकी पावर 7 = 7c। n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। n2 की वैल्यू कितनी है, तो इसकी पावर जो होती है ये भी 2 है। n3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² y² z³, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और साथ x² y² z³, इस सभी को एक्सपेंड करें, ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा इसका, और यही तो हमने फाइंड करना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करूँगा तो देखें x + y + z इसकी पावर जो है यहाँ पे ना ये एरो बना लिया करें, ठीक है। इसकी पावर 7 जो है, जब इसको एक्सपेंड किया तो फिर उसमें से एक टर्म जो आएगी वो 7c, x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, y की पावर 0 है तो 0 आ जाएगा, z की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है y की पावर 0 है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x की पावर कितनी आ जाएगी 3, y की पावर 0 और z की पावर 4। तो यहाँ से देखें 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखें या ना लिखें, ठीक है। ये आ जाएगा x³ z की पावर 4, और ये हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 पर। एग्जाम्पल नंबर 14, एक मिनट मुझे ओपन कर लेने दे बुक का पेज। एग्जाम्पल नंबर 14 में वो कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, वो कहता है a + 2b और प्लस और -3c और +2d है और +5 है, इसकी पावर 16 है, कितनी 16 है। और हमने कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है, a² और b³ और c² और d की पावर कितनी है 5 है, इसका हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये पावर 2 है, 2 3 5 6 7 7 5 12
7 और 5 12, यानी कि इन सभी को प्लस करें ना तो इनका आंसर जो है ऊपर 15 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12, ठीक है। 12 में से देखें हमें 16 चाहिए, तो बाकी कितना बचा, बाकी हमारे पास 4 बचा, बाकी हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। तो 4 जो होगी वो 5 की पावर होगी, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 4 होनी चाहिए। अब उन्होंने इसका कोफिशिएंट कहा है, तो इसके कोफिशिएंट में ये चीज़ भी लाजमी होगी, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा a+2b प्लस -3c प्लस 2d प्लस 5, इसकी पावर 16 है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा n टोटल 16 है, इसकी पावर 2 है, b वाले की पावर 3 है, सी वाले की पावर 2 है, डी वाले की पावर 5 है, और 5 वाला जो आएगा उसकी पावर 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए वाली चीज़ आएगी, तो ए वाले की पावर 2 है, बी वाले की 3 है, सी वाले की 2 है, डी वाले की 5 है, और 5 जो आएगा आगे उसकी पावर 4 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास ए स्क्र बी क्यूब सी स्क्र डी की पावर 5। अब ये 5 रेज़ टू पावर 4 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस सभी का कोफिशिएंट जो है ये वाला है, इसको सोल्व करें और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख लें। तो ये एक बहुत बड़ा सा आंसर लिखा हुआ है, तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर इतना बड़ा हो गया। 435, 891, 456, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। बाकी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे करूँ। तो पेपर में तो बंदा मांग लेता है ना एक दूसरे से कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम कैसे करें। एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 में वो कहता है कि आप टर्म इन्वॉल्विंग, यानी कि v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसकी पावर, ये सारी एग्जांपल से सोल्व करवा रहा हूँ, इसकी पावर 16 है, और आपने इसको एक्सपेंड करना है। इसमें एक टर्म आएगी वी स्क्र डब्ल्यू क्यूब एक्स स्क्र वाई की पावर 5 और जी की पावर 4, इस वाले टर्म को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप देखें 5 4 9 9 10 11 11 3 14 14 15 16 16 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसकी पावर जो है वो 16 है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एंड 16 है, इसकी पावर 2 तरतीब में लिखना है, ठीक है। इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा v का स्क्वायर साथ डब्ल्यू क्यूब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 जी की पावर 4। इसका फार्मूला ओपन कर लें, क्या आ जाएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करें हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ लिखा गया है वी स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 और जी की पावर 4, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, ये वाला कोफिशिएंट है उसका और ये वाला हमारे उसके साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। इसका भी आंसर बड़ा सा लिखा गया है 302 702 400, 302 302 702 400, ठीक है। और आगे यही वी स्क्र डब्ल्यू क्यूब एक्स स्क्र वाई की पावर 5 और जी की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गई। इसी तरह अब वीडियो जो है वो 33 मिनट की हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, बाकी कितनी रहती हैं एग्जाम्पल देखें मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। 16 17 18 19, वो बाकी 16 17 16 17 आगे इसके 3 पार्ट हैं। तो फिर नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।